हे गाइस, दिस इज लोन वुल्फ और आज हम बात करने वाले एक ऐसे आदमी के बारे में जिसने अपनी मौत को धोखा दे दिया, एक बार नहीं बल्कि 2 बार। तो स्टोरी बिलोंग करती है ग्रीक माइथोलॉजी से, जहाँ पर कोरेथ नाम की सिटी का राजा होता है सिसिफिस। सिसिफिस बहुत ही ज्यादा स्मार्ट पर्सन होता है। कोरेथ बहुत ही खुशहाल और बड़ा राज्य होता है, लेकिन वहाँ पर भी पानी की कमी होती है। तो वो एक दिन देखता है कि एक ईगल फॉर्म्ड ज्यूस किसी यंग लड़की को उठाकर ले जा रहे होते हैं। तो सिसिफिस उस लड़की को पहचान लेते हैं जिसका नाम अजिया होता है, और वो एक प्लान बनाता है उसके शहर में पानी लाने का। तो वो जाता है एसोपस के पास, जो कि गॉड होता है रिवर का, और उससे कहता है कि उसे पता है कि उसकी बेटी कहाँ है, लेकिन उसे इस इंफॉर्मेशन के बदले में अपने राज्य में पानी चाहिए। रिवर गॉड ये मान जाते हैं और सिसिफिस उसे बताता है कि उसकी बेटी का किडनैप ज्यूस ने किया है। तो ज्यूस को ये पता चल जाता है, वो बहुत ज्यादा गुस्से में होते हैं और थेनातोस यानी कि डेथ को कहते हैं कि सिसिफिस की जान ले ली जाए। तो डेथ सिसिफिस के पास पहुंचती है और सिसिफिस उन्हें भी चीट करने का एक प्लान बनाता है। वो डेथ से कहता है कि वो उनके काम से बहुत खुश है, और क्योंकि वो मरने वाला है तो अब ये गहने उसके किसी काम के नहीं, तो वो उसे डेथ को देना चाहता है। तो डेथ उनका गिफ्ट एक्सेप्ट करते हैं और उनके हाथों में और गले में वो चेन्स पहनाता है। लेकिन जैसे ही वो उनके हाथों में चेन्स पहनाता है, डेथ प्रिजनर बन जाता है। तो अब डेथ सिसिफिस का प्रिजनर बन जाता है, तो कहीं पर भी कोई भी नहीं मरता। ये देखकर एरिस बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ जाता है, क्योंकि उनकी सेट की हुई वॉर्स के कारण कोई मर ही नहीं रहा होता है। तो एरिस डेथ को सिसिफिस के किंगडम से आजाद करवाते हैं। तो अब डेथ निकल जाता है सिसिफिस की जान लेने के लिए। तो इसका आइडिया ऑलरेडी सिसिफिस को होता है, तो वो एक और प्लान बनाता है। वो अपनी वाइफ को कहता है कि अगर मेरी मौत होती है तो उसका किसी भी तरह से रॉयल फ्यूनरल नहीं किया जाए, और सिसिफिस अपने आप को डेथ को दे देता है। तो अब उसे भेजा जाता है हेडीज के किंगडम में, जहाँ पर हेडीज उसका न्याय करेंगे। लेकिन वहाँ जाते ही वो हेडीज से कहता है कि मुझे एक दिन के लिए वापस भेज दिया जाए, क्योंकि मेरी पत्नी ने मेरा फ्यूनरल नहीं किया है और मुझे इसका बदला लेना है और अपना रॉयल फ्यूनरल करवाना है। हेडीज ये एक्सेप्ट कर लेते हैं और उसे एक दिन के लिए मॉर्टल्स के वर्ल्ड में वापस भेज देते हैं। और जैसे ही वो मॉर्टल्स के वर्ल्ड में पहुंचता है, अपनी वाइफ को लेकर वहां से भाग जाता है, किसी अननोन प्लेस पे छिप जाता है। तो इस तरह वो अपनी मौत को दोबारा चीट कर देता है और एक बहुत ही लंबी जिंदगी जीता है और बहुत ही बूढ़ा हो जाता है। और फिर उसका इनकाउंटर होता है डेथ के साथ, जहाँ वो उसे फिर हेडीज के किंगडम में ले जाते हैं। और अब हेडीज उसे इटर्नल पनिशमेंट देते हैं कि उसे एक पत्थर को पहाड़ के टॉप पे ले जाना होगा। लेकिन जैसे ही वहाँ टॉप पे वो पहुंचता है, वो पत्थर बहुत भारी हो जाता है और वापस नीचे आ जाता है, जिससे उसे वापस ऊपर ले जाना होता है, और ये उसकी पनिशमेंट इटर्निटी तक चलती है।